Good morning, students. Welcome to all of you in the Mangnade biology classes. Myself Gunand Mangnade. In the last class, we are discussed about the plant growth regulators, plant growth hormones, and first hormone we are already finished in the last class, that is auxin. Today, we are discuss about the another hormone, second hormone of our syllabus, that is gibberellin. Okay, second hormone is gibberellin. Gibberellin, also called as gibberellic acid. Gibberellin is also called as gibberellic acid. Remember, this is the hormone which is acidic in nature. ये ऐसा हार्मोन है कि जो एसिडिक नेचर का है, ओके, इसलिए इसको कहते हैं जिबरलिक एसिड. एंड द डिस्कवरी ऑफ द जिबरलिन occur approximately before 100 years. Okay, and different scientists are work on discovery of gibberellic acid or gibberellin. First of all, gibberellin was discovered by scientist Kurosawa. Kurosawa is the name of scientist who Kurosawa is the name of scientist who find out the gibberellic acids from the rice seedling of rice. Okay, what is the seedling of rice? This is the plants in which what happen, the plant become pale yellow, plant become tall, plant become thin, and that's why increasing plant height occur. Okay, abnormal increasing plant height occur, and that's why Kurosawa called that plant of rice is called as infected plants, and that disease caused to that rice plant is called as Bakane disease or foolish seedling of rice. जिस प्लांट को, राइस प्लांट को जो डिसीज हुआ था, किसकी वजह से? फंगस की वजह से. याद रखो, एक फंगस ने प्लांट के ऊपर अटैक किया था. उस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई. याद आ रहा है ना? कुरोसावा ने क्या किया, फील्ड में राइस के प्लांट जो है टॉल बनते थे, हाइटेड बनते थे, पेल बनते थे, थिन बनते थे. इसलिए वो प्लांट के अंदर क्या हुआ, उन्होंने फाइंड आउट किया तो उनको ऐसा मिला कि वहाँ पे वो प्लांट जो थे उनको इन्फेक्शन हुआ था. किसका इन्फेक्शन हुआ था? एक फंगस का इन्फेक्शन हुआ था. उस फंगस का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई. और फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि वो जो फंगस है वो राइस प्लांट में क्या करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, केमिकल प्रोड्यूस करता है, और वो हार्मोन का नाम है जिबरलिक एसिड ना. ठीक है. सो इस तरीके से फिर जिबरलिक एसिड का, जिबरलिन का डिस्कवरी किया गया. ओके, फाइंड आउट किया गया. मोस्टली आपको पता है सभी हार्मोन जो है एक्सीडेंटली फाइंड आउट हुए. सो जिबरलिन का भी डिस्कवरी जो हुआ है अप्रोक्सीमेटली 100 सेंचुरी एगो, एंड जापान में उसका डिस्कवरी हुआ. जापान में उसका डिस्कवरी हुआ जिबरलिन का. एंड जापानीज फार्मर को फाइंड आउट हुआ कि जो राइस सीडलिंग थे, राइस से जो सीडलिंग थे वो टॉल हो गए, थिन हो गए. इसलिए उन्होंने जो प्लांट है उसका डिसीज अफेक्टेड प्लांट कहा गया और राइस प्लांट. ओके, एंड द राइस प्लांट इज अफेक्टेड विथ बकाने डिसीज also called as is also called as foolish seedling of rice. And that Bakane disease generally caused by, ये Bakane disease जो है वो किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है. एंड द नेम ऑफ फंगस इज, ये फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई. ओके, नेम ऑफ द फंगस इज जिब्रेला फ्यूजिकोराई. ये फंगस है जिसकी वजह से डिसीज हुआ. कौन सा? बकाने डिसीज, या उसी को हम बोलते हैं फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस. क्या कहते हैं? फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस. फुलिश क्यों कहते हैं? फुलिश क्यों कहते हैं? फुलिश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लांट अबनॉर्मल हाइट इंक्रीज कर रहा है ना, इसलिए उसको कहते हैं फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस. और जो फंगस है उसको बोलते हैं जिब्रेला फ्यूजिकोराई. ओके, एक्सट्रैक्ट, और उसका एक्सट्रैक्शन किया किसने? कुरोसावा. कौन? कुरोसावा इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या किया, इस फंगस से इन्फेक्शन होता है और उसका एक्सट्रैक्शन किया. इसका जिबरलिक एसिड का क्या किया? एक्सट्रैक्शन किया. एक्सट्रैक्शन मतलब आइसोलेट किया, ऑब्टेन किया. कहाँ से? उस प्लांट से. ओके, एंड प्रोड्यूस द सिम्पटम ऑफ फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस. एंड याबुता, अनदर साइंटिस्ट, दूसरा साइंटिस्ट जो है उन्होंने वर्क किया. कौन सा साइंटिस्ट? याबुता एंड सुमुकी. स्पेशली याबुता का वर्क इंपॉर्टेंट है. व्हाट याबुता डूइंग? याबुता find out extracted active substance of growth hormone substance called as gibberellin.
कुरोसावा ने एक्सट्रैक्शन किया और याबुता is the name of scientist, and they find out what the hormone is gibberellin. What they find out? The hormone gibberellin from that plants. Okay, who याबुता termed as gibberellin, और उन्होंने जिबरलिन नाम दिया। जिबरलिन जो नाम दिया वो किसने दिया? याबुता ने दिया है ना, ठीक है। बाद में याबुता की वजह प्रेजेंटली मोर देन 100 जिबरलिक एसिड्स आर फाउंड। अभी आपको पता है जिबरलिन के अप्रोक्सीमेटली 100 टाइप्स है, उसमें से GA1, GA2, GA3 ये बहुत है, मगर उसमें से भी GA3 जो है वो नेचुरल है, मोस्टली डिस्कवर किया हुआ हार्मोन है, मोस्टली स्टडीड किया हुआ हार्मोन है। कौन सा? GA3। GA का मतलब जिबरलिक एसिड 3 जो है मोस्टली डिस्कवर किया हुआ, मोस्टली स्टडी किया हुआ हार्मोन है। ओके, जिसको GA3 कहते हैं हम लोग। ओके, मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म एंड ऑल गैसेस जिबरलिक एसिड्स आर एसिडिक हार्मोन। पहले ही बोला मैंने आपको, सभी जिबरलिक एसिड जो है या सभी जिबरलिन है उसका नेचर एसिडिक है। और आपको कल ही बोला था मैंने, इनका प्रीकर्सर कौन है? तो प्रीकर्सर ऑफ जिबरलिक एसिड इज एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए मैंने आपको बोला था एम्फीबोलिक पाथवे, जब मैंने आपको पढ़ा था एम्फीबोलिक पाथवे डिस्पेरेशन में, तब आपको बोला था वहाँ पे कुछ अनाबोलिक प्रोसेस भी होती है। और बोला था मैंने आपको जो एसिटिल कोएंजाइम में फॉर्म होता है, दैट एसिटिल कोएंजाइम है रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जिबरलिन। या गया जिबरलिन प्रोडक्शन उसकी वजह से होता है। बाद में इस हार्मोन का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है इसका? व्हाट इज द रोल ऑफ दैट हार्मोन? फिजियोलॉजिकल रोल क्या है इसका हार्मोन का? ओके, मैंने जैसे आपको कल ऑक्सीजन के बारे में फिजियोलॉजिकल रोल बताया, यूजेस बताया, वैसे मैं आपको आज इस हार्मोन के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, वो इस हार्मोन के जिबरलिन्स, नेम ऑफ हार्मोन इज ओके जिबरलिन, एंड दैट हार्मोन हैज डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। उसको हम फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द प्लांट्स। ओके, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या फंक्शन क्या है जिबरलिन के? जिबरलिन के फंक्शन क्या है? फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं। इसके जिबरलिन के फंक्शन क्या क्या है? पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है स्टेम एंड लीफ इलांगेशन। स्टेम एंड लीफ इलांगेशन। इलांगेशन का मतलब इंक्रीज इन लेंथ, स्टेम की लेंथ बढ़ती है। जिबरलिन रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इंटरनोड इन शुगर केन प्लांट्स एंड अदर प्लांट्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेम इलांगेशन या लीफ इलांगेशन या लीफ ग्रोथ। स्टेम का या लीफ का क्या होता है? ग्रोथ होता है ना, इसकी वजह से जिबरलिन हेल्प इन द ग्रोथ। देन सेकंड फंक्शन इज बोल्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्टिंग? जो जेनेटिकली डार्क प्लांट है, जो प्लांट्स रोजेट है, बेस को लीफ आते हैं, कैबेज है, रेडिश है, उस प्लांट में क्या होता है? लीफ जो है सॉइल के नियर आते हैं, बेस से आते हैं, तो उस प्लांट को जो रोजेट प्लांट है उसको थोड़ा टॉल बना देता है ना, मतलब सॉइल से थोड़ा ऊंचा बना देता है ना। पहले क्या होता था? ये सॉइल का सरफेस था और रोजेट प्लांट आता था ना। अभी क्या हो रहा है? ये जिबरलिन अप्लाई करने की वजह से ये प्लांट की हाइट बढ़ती है, मतलब स्टेम की हाइट बढ़ती है, और उसको बोलते हैं हम लोग बोल्टिंग। मतलब बोल्टिंग में क्या होता है? स्टेम का इलांगेशन होता है, स्टेम की हाइट बढ़ती है, और इसलिए जो रोजेट प्लांट है वो टॉल बन जाते हैं, उसको कहते हैं बोल्टिंग बेस फिनिश। ओके, और थर्ड फिनोमेनन इज कॉल्ड एज, थर्ड फंक्शन इज सीड जर्मिनेशन। दे आल्सो हेल्प इन द सीड जर्मिनेशन। कुछ प्लांट में क्या होता है? सीड का जर्मिनेशन होता है। आपको पता है जर्मिनेशन का मतलब क्या है? एक्टिव स्टेज ऑफ द सीड in which embryo become active, and embryo active होने की वजह से ओके सीड का कन्वर्जन सीडलिंग में होता है ना, सीड का कन्वर्जन सीडलिंग में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेशन। तो जिबरलिन अप्लाई करने की वजह से सीड का जर्मिनेशन हो सकता है। ओके, और ये एक ऐसी मेथड है कि जो वर्नलाइजेशन को सब्स्टिट्यूट है। वर्नलाइजेशन आपको पता होगा, चिलिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं हम उसको, कोल्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट में कोल्ड टेम्परेचर नहीं है, चिलिंग
ट्रीटमेंट अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो उसको जिबरलिन में हम डुबो सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जिबरलिन, तो फिर भी सीड का जनरेशन हो सकता है। तो ये है फंक्शंस। तो पहले देखते हैं स्टेम इलॉन्गेशन लीफ ग्रोथ कैसे करते हैं। आपको मैंने बोला कि स्टेम में क्या होता है, इंटरनल रहता है, उसकी लेंथ बढ़ती है ना जिबरलिन की वजह से, या फिर लीफ का भी साइज एक्सपांड होता है, लीफ का साइज एक्सपांड होता है। तो ये दो फंक्शन है किसके, जिबरलिन के, साइज ऑफ द स्टेम, साइज ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का भी साइज बढ़ता है। मगर याद रखिए जिबरलिन हैज नो रोल ऑन द रूट्स, जिबरलिन का रूट के ऊपर कोई भी रोल नहीं है। स्टेम का हाइट बढ़ाता है, ओके, लीफ का एक्सपांशन करता है, फ्रूट का साइज इंक्रीज करता है, ओके, ये फंक्शन। बोल्टिंग का मैंने आपको बताया ऑलरेडी। बोल्टिंग में क्या होता है, स्टेम की हाइट बढ़ती है और जो रोजेट प्लांट था वो टॉल बन जाता है, ओके, रोजेट प्लांट्स टॉल बन जाता है। किसमें, कैबेज में, कैबेज है, बीट है, ओके, जहाँ पे प्रोफ्यूजली ब्रांचेस पे आते हैं और प्लांट हाइटेड बन जाता है। और याद रखिए, ओके, एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, ऐसा कौन सा हार्मोन है कि जो जेनेटिकली डॉर्क प्लांट को टॉल करता है, तो ये है, जेनेटिकली डॉर्क भी प्लांट हो तो उसको टॉल बना देता है। ये कौन, इनॉर्मस यूजिंग इन द मार्केट इंक्रीजिंग द स्टेम हाइट्स एंड नोन एज बोल्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज सीड जर्मिनेशन। मैंने आपको बोला अगर आप सीड को अप्लाई करते हो जिबरलिन तो सीड का जर्मिनेशन जल्दी होता है, फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि सीड के अंदर जर्मिनेशन होने के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पे फॉर्म होते हैं ना, जिबरलिन अप्लाई करने की वजह से सीड के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर्म होते हैं, मेटाबॉलिज्म सीड में फास्ट होता है, ओके, रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा होता है, और जो रिजर्व फूड है सीड के अंदर, कौन सा, स्टार्च हो या दूसरा कोई फूड हो सीड के अंदर, उसका ब्रेकडाउन होता है और फिर वो कौन करता है, एंजाइम करते हैं, कौन से, अमाइलेज और प्रोटीएज। आपको तो पता होगा अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है और प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। मतलब सीड के अंदर जो स्टार्च था, सीड के अंदर जो प्रोटीन था, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम प्रोड्यूस होता है, एंड दैट एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय दैट जिबरलिन। यस, दिस इज अबाउट फिजियोलॉजिकल फंक्शन और फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द जिबरलिन। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन या यूजेस। ओके, जिबरलिन की यूजेस क्या है, व्हाट आर द यूजेस, यूजेस के साथ उसको हम एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन, डिफरेंट एप्लीकेशंस है। ओके, पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज फ्रूट ग्रोथ। याद रखिए जिबरलिन की वजह से क्या होता है, जो फ्रूट है उसकी लेंथ बढ़ती है, फ्रूट का साइज बढ़ता है। ओके, जैसे कि आपको पता होगा ग्रेप में क्या होता है, ग्रेप में कैप्सूल टाइप के ग्रेप मिलते हैं, देखो आजकल कैप्सूल टाइप के, जिसमें क्या होता है, जो स्टॉक है ग्रेप का, जो स्टॉक है पेटियोल है उसका, ग्रेप का जो फ्रूट है ना, पेडिसिल जो है ग्रेप का स्टॉक है, उसका लेंथ बढ़ता है और जिसकी वजह से नंबर ऑफ ग्रेप ज़्यादा आते हैं ना, तो उसका मतलब फ्रूट का ग्रोथ ज़्यादा होता है। इसमें स्पेशली ग्रेप में क्या होता है, ग्रेप में जो ग्रेप्स है कैप्सूल बन जाते हैं ना, इंप्रूव द शेप ऑफ ग्रेप्स, साइज ऑफ ग्रेप्स ऑकर इन दैट प्लांट्स। ओके, सेकंड इज डिले राइपनिंग, सेकंड इज डिले राइपनिंग। डिले राइपनिंग का मतलब क्या है, लेट होता है राइपनिंग, मतलब राइपनिंग के अपोजिट। आपको पता है राइपनिंग मतलब फ्रूट राइपन हो जाना, ओके, मैच्योर हो जाना, तो इसको राइपनिंग लेट करता है। मतलब जो कैटाबॉलिज्म था वो स्लो डाउन करता है ना, मतलब जो सीड है उसको या फ्रूट है, ओके, जिबरलिन अप्लाई करने की वजह से राइपनिंग लेट होती है फ्रूट में, और राइपनिंग लेट होने की वजह से उसका प्लकिंग जो है, हार्वेस्टिंग जो है हम लेट कर सकते हैं ना। और आपको पता है जब आप हार्वेस्टिंग लेट करोगे, जब आप उसका प्लकिंग लेट करोगे, पोस्टपोन करोगे, तो क्या होगा, ये एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। जितना वो सीड लेट मैच्योर होंगे, लेट राइपन होंगे, उतना हार्वेस्टिंग पीरियड ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना हार्वेस्टिंग पीरियड ज़्यादा बढ़ेगा उसका उतना मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, या मार्केट का पीरियड ज़्यादा होगा, ओके, वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में। नेक्स्ट इज माल्ट यील्ड। आपको पता होगा माल्टिंग ऑफ सीड जो है, बार्ली जैसे सीड जो बार्ली से हम क्या करते हैं, अल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं, बेवरेजेस प्रोड्यूस करते हैं, बियर प्रोड्यूस करते हैं। तो बार्ली नाम का जो सीड है उसमें क्या करता है, माल्टिंग करता है, प्रोसेस ऑफ बेवरिंग इंडस्ट्री में अल्कोहल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में सीड का माल्टिंग करता है, ओके, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए फूड मटेरियल सीड के अंदर ये हेल्प होता है, उसको माल्टिंग कहते हैं। फॉर बार्ली ग्रेन माल्टिंग होता है सीड का, किसमें, बार्ली ग्रेन में, ओके। देन शुगर केन
ओके, इंटरनोड इलॉन्गेशन, शुगर केन में क्या होता है, इंटरनोड का इलॉन्गेशन होता है, और इसकी वजह से आपको पता है जितना इंटरनोड का लेंथ ज्यादा होगा शुगर केन में, ये शुगर केन का प्लांट है, ये क्या है, नोड है, ये क्या है, इंटरनोड है, तो आपको पता होगा जितना इंटरनोड बड़ा, ये क्या है, इंटरनोड है, जितना इंटरनोड लॉन्ग है उतना शुगर कंटेंट उसमें ज्यादा होगी ना, शुगर कंटेंट ज्यादा होगी, इसलिए इंटरनोड का लेंथ ज्यादा इंक्रीज करता है किसमें, शुगर केन में, और उसकी वजह से शुगर का प्रोडक्शन भी हाई होता है किसमें, शुगर केन प्लांट में। और याद रखो जिबरलिन जब हम स्प्रे करते हैं, जिबरलिन हम जब अप्लाई करते हैं किसको, शुगर केन के प्लांट को, शुगर केन स्टेम को, तो याद रखिए जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, दैट इज 20 टन्स पर एकड़। याद आ रहा है, जिस शुगर केन का प्रोडक्शन कम होता था, जिबरलिन अप्लाई करने की वजह से उसका यील्ड बहुत ही ज्यादा होता है, कितना, 20 टन्स पर एकड़ तक होता है, इसकी वजह से जिबरलिन अप्लाई करने की वजह से इंक्रीज इन द शुगर कंटेंट इन द seed what stem, then quicker maturity, quicker maturity, quicker maturity, कुछ प्लांट में क्या होता है, जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है जिबरलिन अप्लाई करने की वजह से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होती है, और मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होता है तो उसमें मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है ना, इसमें प्लांट में। ओके, दे हेल्प इन द जुवेनाइल ऑफ कोनिफर, जुवेनाइल का मतलब वेजिटेटिव स्टेज जो है उसकी फास्ट ग्रो होती है, किसकी, कोनिफर नाम का प्लांट, कोनिफर आपको पता होगा, जिम्नोस्पर्म है, एंड क्विकर अर्ली ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, मैच्योरिटी रीच्ड एट अर्ली स्टेज एंड ऑब्टेनिंग अर्ली एंड क्विकर यील्ड ऑफ द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस सीड्स। जो प्लांट के सीड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है तो उस प्लांट में हम क्या कर सकते हैं, जिबरलिन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से सीड का प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है, क्विकर हो जाता है, मतलब आपको प्रोडक्शन जल्दी मिल जाता है, हार्वेस्टिंग जल्दी कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि यील्ड जल्दी मिल जाता है ना। तो ये याद रखने के लिए मैं आपको जिबरलिक एसिड याद रखने के लिए हिंट बता रहा हूँ। ओके, व्हाट इज द हिंट, AEDGM, AEDGM, ओके, AEDGM, ADGM, ESP, ESP, ओके, ESP, A, ओके, YB, A, then BEL, 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 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये है हिंट, इसकी जिबरलिन याद रखने के लिए हिंट बता रहा हूँ। अभी AE जो है, AE, A फॉर एप्पल इलॉन्गेशन, एप्पल इलॉन्गेशन, ये की वजह से क्या होता है, एप्पल का इलॉन्गेशन होता है, ओके, एप्पल का इलॉन्गेशन होता है किसकी वजह, AE, ओके, मैंने बोला आपको। So this is the hint for gibberellin, AE, then DGM मतलब what, D for dormancy break, D for dormancy break, dormancy break करता है, G for germination करता है, G for germination करता है, DG, M for malting करता है बार्ली में, M for माल्टिंग करता है इसमें बार्ली में बेवरेज प्रोड्यूस करने के लिए, ओके, देन ESP फॉर स्प्रे ऑन द कोनिफर, स्प्रे ऑन कोनिफर, इसके लिए फॉर अर्ली मैच्योरिटी, कोनिफर के ऊपर हम मैच्योरिटी जल्दी आने के लिए करते हैं, ये मतलब ऐसे सेंटेंस है ये, और बेल का मतलब क्या है, बेल का मतलब बोल्टिंग। सो दिस इज अबाउट हिंट फॉर remember the activity of gibberellin, और एक बोल रहा हूँ, A, DGM, ESP, DGM और ESP क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्ट है ना, DGM और ESP जो है पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्ट है, तो ये मतलब ऑर्डर दे रहा है किसको, DGM और ESP को एक बेल दे दो, इसको एक फ्रेंड को बेल दे दो, ऐसा बोल रहा है ना, मतलब ये याद रखने के लिए हिंट बताया। ये फॉर एप्पल मतलब एप्पल इलॉन्गेशन, D फॉर डॉर्मेंसी ब्रेकअप, G for germination, M for malting process, ESP for spraying on conifer for the early maturity, and BEL for bolting करता है। So this is about gibberellin या gibberellic acids. Okay, now next hormone is cytokinin, another hormone of your syllabus. Okay, next hormone of your syllabus is cytokinin. What is the meaning of cytokinin? Cyto means cell and kinin means kinesis. This is the hormone help in cytokinesis.
हेल्प इन सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए हेल्प करने वाला जो हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। थर्ड हार्मोन इज साइटोकाइनिन। रिमेंबर, साइटो मीन सेल, काइनिन मीन डिविजन्स। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन के लिए हेल्प होता है हार्मोन, ओके, इसलिए उसको कहते हैं सेल डिवाइडिंग हार्मोन्स, ओके। एंड दिस इज द थर्ड हार्मोन फॉर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स। आपको बताया था मैंने ग्रोथ प्रोमोटिंग में 3 हार्मोन थे, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। तो ये 3 नंबर का हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन के हेल्प करता है। और इसका डिस्कवरी किसने किया? फिर इसका डिस्कवरी किसने किया? ओके, यफ स्कूग। स्कूग इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। स्कूग एंड मिलर का वर्क इंपॉर्टेंट है साइटोकाइनिन का स्टडी करने के लिए। एक स्कूग ने और मिलर ने दोनों ने डिस्कवरी की है। तो यफ स्कूग इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु एंड हिज कोवर्कर फाइंड आउट द टोबैको कैलस। यफ स्कूग जिन्होंने क्या किया? टोबैको प्लांट में कैलस फॉर्मेशन स्टडी किया, फॉर्मेशन किया। इसमें टोबैको प्लांट में कैलस फॉर्मेशन किया। तो आपको पता है व्हाट इज कैलस? कैलस इज नथिंग बट द मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स, मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स, ओके। और इट इज द ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा सेल इज कॉल्ड कैलस। लिविंग सेल का जो मास है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। एंड इन एडिशन विद ऑक्सिन दे आर हेल्पिंग द कैलस फॉर्मेशन एंड दे आर प्रोवाइडेड विद कल्चर मीडियम विद कोकोनट मिल्क एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए। उसके साथ उन्होंने क्या किया? यह स्कूल ने क्या किया? उसके साथ जिबरलिन के साइटोकाइनिन के साथ क्या क्या किया? कोकोनट का मिल्क भी ऐड किया और फिर उसके साथ ईस्ट एक्सट्रैक्टेड डीएनए। ईस्ट जो है, ईस्ट आपको पता होगा फंगस जो है उसका डीएनए का एक्सट्रैक्शन ऐड किया ना। बाद में मिलर एट ऑल, स्कूल के बाद कौन है सेकंड साइंटिस्ट? मिलर एट ऑल। एट ऑल का मतलब क्या है? उसके कोवर्कर मिलर और उसके जो कोवर्कर है वो सभी ने क्या किया? साइटोकाइनिन स्टडी किया एंड डिग्रेड प्रोडक्ट ऑफ द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म्स डीएनए। दे फाइंड आउट, ओके, व्हाट? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। साइटोकाइनिन ऑब्टेन किया ना, ओके। व्हाट दे फाइंड आउट? डिस्कवर द साइटोकाइनिन फ्रॉम द डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ द हेरिंग स्पर्म डीएनए, पावरफुल साइटोकाइनिन एंड प्रोमोटिंग इफेक्ट। तो उन्होंने हेरिंग स्पर्म डीएनए से क्या ऑब्टेन किया? साइटोकाइनिन ऑब्टेन किया। किसने? मिलर ने। एंड दे फाइंड आउट दैट दे आर काइनेटिन। वो साइटोकाइनिन कौन सा था? काइनेटिन था। मैंने आपको कल ही बोला था इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? N6 व्हाट? फॉर्फ्यूरिल, अमीनो फॉर्फ्यूरिल प्यूरिन्स, ओके। क्या है N6? फॉर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन्स। N6 फॉर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, ओके। ये केमिकल नेचर है इसका, केमिकल कंपोजिशन है इसका साइटोकाइनिन का, ओके। एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स और इट इज सिंथेटिक प्रोडक्ट एंड डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स। ये जो काइनेटिन है ये हम सिंथेटिक प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल प्लांट में नहीं मिलता। कौन? काइनेटिन। साइटोकाइनिन में जो काइनेटिन मिलता है वो काइनेटिन, ओके। ये साइटोकाइनिन अलग है और ये काइनेटिन अलग है। काइनेटिन वे ऑब्टेन सिंथेटिकली एंड दे कंटेन N6 फॉस्फोरिल अमीनो प्यूरिन। उसका आइसोलेशन कैसे किया? डिस्कवरी समझ में आपको? इसका आइसोलेशन कैसे किया? आइसोलेशन मींस हाउ टू ऑब्टेन, वेयर टू ऑब्टेन, कहां से ऑब्टेन किया? फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन आइसोलेट फ्रॉम द मेज ग्रेन्स। आइसोलेशन पहले किससे किया? मेज ग्रेन से किया और उसका नाम दिया है जियामेज। साइंटिफिक नेम ऑफ द मेज इज जियामेज। तो उसमें से जो साइटोकाइनिन मिला आपको उसका नाम है जियाटिन, ओके। वो मिला कर्नेल ऑफ द मेज जियाटिन ऑब्टेन। और कोकोनट मिल्क से क्या मिला? कोकोनट मिल्क से भी आपको मिल सकता है कौन? साइटोकाइनिन का नेचर। कोकोनट मिल्क आल्सो कंटेन साइटोकाइनिन एंड सिंथेटिक कंपाउंड द प्रोमोटिंग एक्टिविटी ऑफ द सेल डिविजन्स, ओके। कोकोनट मिल्क जियाटिन मिला कोकोनट मिल्क से या बेस ग्रेन से, ओके। काइनेटिन मिला है,
ओके, और जिसकी वजह से सेल डिवीजन फास्ट होता है। साइटोकाइनिन या जियाटिन ऐसा है, ये हार्मोन है कि जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ना। उसके बाद ऑकरेंस, डिस्कवरी हुआ, आइसोलेशन हुआ, नाउ नेक्स्ट इज ऑकरेंस, मतलब वो कहाँ प्रेजेंट है, वेर इट इज फाउंड इन द प्लांट्स, स्पेशली शूट के अंदर साइटोकाइनिन फॉर्मेशन होता है। ओके, ऑकर इन द रीजन वेयर द रैपिड सेल डिवीजन ऑकर इन द रूट अपाइसिस, डेवलप्ड शूट बड एंड यंग फ्रूट्स। कहाँ कहाँ हो रहा है ऑकरेंस? ओके, रूट अपाइसिस, शूट अपाइकल बड। ओके, क्या कहाँ कहाँ हो रहा है? रूट अपाइसिस एक, they are found in the root apices, developed shoot buds and young fruits. Okay, and chemical क्या है? मैंने आपको बोला था केमिकली क्या है ये, केमिकल कंपोजिशन क्या है? N6 परफ्यूरिल अमाइलोप्यूरिन बोला था मैंने आपको। ओके, and they are modified purine derived from tRNA, they are derived from tRNA. What is tRNA? Transfer RNA. Cytokinin derived from this tRNA. Example zeatin, zeatin का केमिकल नेचर है, zeatin का केमिकल नेचर है बेंजील अमाइनोप्यूरिन। zeatin का केमिकल नेचर क्या है? बेंजील अमाइनोप्यूरिन, जिसको हम बाप बोल सकते हैं। zeatin का केमिकल नेचर क्या है? बेंजीन अमाइनोप्यूरिन है, जिसको हम बाप बोल सकते हैं शॉर्टली। और दे आर आल्सो हैविंग डायहाइड्रोजिएटिनेशंस और आइसोफिनिटिल, ओके, फिटिनिल, एडेनिन। ओके, एंड इसका फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है? जैसे मैंने आपको जिबरलिन के बारे में बताया था, वैसे अभी साइटोकाइनिन में क्या है, फिजियोलॉजी कैसी है, उसकी यूजेस क्या है, उसका ऑकरेंस कहाँ है, ये हम साइटोकाइनिन के बारे में डिस्कस करते हैं सिंपली डायग्राम निकाल के। ओके, व्हाट इज दिस? साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन वन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। तो उसका पहले आपको बोला मैंने, पहले क्या बोला? ऑकरेंस, ऑकरेंस मींस वेयर इट इज फाउंड, ऑकरेंस कहाँ होता है? तो याद रखो ऑकरेंस मींस दे आर फाउंड इन रूट अपाइसिस, एक। ओके, सेकंडली दे आर आल्सो फाउंड इन द डेवलपिंग शूट बड, developing shoot bud, and thirdly they are also found in occurrence कहाँ है? तीन जगह पे होता है इसका। young fruit के अंदर, young fruit also contain that cytokine, occurrence मतलब प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है वो प्लांट के अंदर। उसके बाद इसकी यूजेस क्या है? यूजेस मतलब क्या यूज होता है इसका? साइटोकाइन हैज बेसिकली टू यूजेस, ओवरकम सेनेसेंस, मतलब सेनेसेंस ओवरकम करता है, स्टॉप करता है, लेट करता है। और सेनेसेंस मतलब एजिंग, ओल्ड एज, प्लांट को ओल्ड नहीं होने देता, प्लांट को जल्दी ओल्ड होने नहीं देता, इसको कहते हैं ओवरकम सेनेसेंस। और टिश्यू कल्चर में भी यूज होता है, टिश्यू कल्चर में भी यूज होता है। किसके लिए? ओके, शूट फॉर्मेशन के लिए होता है टिश्यू कल्चर में। शूट फॉर्मेशन फ्रॉम कैलस, उसको हम कहते हैं कॉलोजेनेसिस, ये है यूजेस। और उसके बाद इसकी जो फंक्शन है या उसकी फिजियोलॉजी है, फंक्शन का मतलब फिजियोलॉजिकल रोल क्या है इसके, ये हार्मोन के फिजियोलॉजिकल रोल कौन कौन से है? ओके, ग्रोथ ऑफ लीव्स ओके, लीव्स का ग्रोथ होता है साइटोकाइनिन की वजह से। लीफ के अंदर सेल है, ग्रोथ ऑफ शूट का ग्रोथ होता है। ओके, कॉलोजेनेस होता है। देन ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस कौन करता था? आपको पता होगा, अपाइकल डोमिनेंस ऑक्सीन की वजह से होता था, जिसकी वजह से अपाइकल बर्ड ग्रो होते थे। ओके, और ये उसको स्टॉप कर देता है, मतलब अपाइकल बर्ड के अलावा, हाइट बढ़ने के अलावा प्लांट को लैटरल बर्ड फॉर्मेशन करता है, प्लांट बुश बनाता है। कौन? साइटोकाइनिन की वजह से अपाइकल डोमिनेंस स्टॉप हो जाता है। मतलब ये जो अपाइकल बर्ड थी, इसको ग्रोथ नहीं होने देता, तो फिर किसको ग्रो होने देता है? लैटरल बर्ड को फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। कौन? साइटोकाइनिन, इसको कहते हैं ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। देन नेक्स्ट इज
डिले सेनेशंस, डिले मतलब लेट, डिले सेनेशंस वही है ओवरकम सेनेशन मतलब डिले सेनेशंस, डिले मतलब लेट करता है सेनेशंस या वो सेनेशंस को स्टॉप कर देता है, उसको कहते हैं डिले सेनेशंस। और फाइनली हेल्प इन द सेल डिवीजन। ये तो आपको सबको पता है, नाम में ही मीनिंग है ना, नाम में ही मीनिंग है व्हाट दे हैव कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। तो ये फिर क्या है, इसके फंक्शन है या फिजियोलॉजिकल रोल है। वन बाय वन देखते हैं। पहला ग्रोथ ऑफ द लीव्स एंड शूट कैसे करते हैं, ग्रोथ ऑफ द लीव्स एंड शूट मैंने आपको पहले ही बोला है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन होते हैं, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, या फिर लैटरल बर्ड ज़्यादा होने की वजह से प्लांट बुशी बन जाता है, और जब प्लांट बुशी बन जाता है तो लीफ का ग्रोथ ज़्यादा होता है। ओके, प्लांट में फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी ज़्यादा होती है एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन होता है, मतलब ब्रांचिंग प्लांट बनता है, प्लांट में ब्रांचेस आते हैं ज़्यादा, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन होता है आजू बाजू में और प्लांट बुशी बन जाता है। एक दूसरा फंक्शन मैंने बोला आपको, काउंटर एक्टिंग अपाइकल डोमिनेंस, मतलब अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। मैंने अभी बोला जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती थी उसको आप अपाइकल डोमिनेंस कहते थे। और आपको बोला मैंने अपाइकल डोमिनेंस कौन करता था, ऑक्सिन, और ये ऑक्सिन के अपोजिट कर रहा है, मतलब ऑक्सिन की वजह से जो अपाइकल बर्ड ग्रो होती थी उसको स्टॉप करता है ये, और फिर लैटरल बर्ड को फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है ना, किसको लिए हेल्प करता है, लैटरल बर्ड के फॉर्मेशन के लिए प्रमोट करता है कौन, साइटोकाइनिन। ओके, इसीलिए उसको कहते हैं व्हाट, काउंटर एक्टिंग अपाइकल डोमिनेंस। ओके, या फिर प्रेजेंस ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू इंक्रीज द लैटरल बर्ड ग्रो होते हैं और अपाइकल बर्ड का ग्रोथ स्टॉप होता है। डिले ऑफ सेनेशन मतलब लेट, प्लांट का सेनेशंस प्लांट का जो ओल्ड एज है वो कम कर देता है या जल्दी प्लांट को ओल्ड नहीं होने देता। ओके, एंड लीजिंग एंड अदर ऑर्गन्स कंट्रोलिंग प्रोटीन, कैसे वो लेट कर देता है सेनेशंस कैसे लेट कर देता है, प्लांट में मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, प्लांट में प्रोटीन सिंथेसिस फास्ट होता है, क्योंकि आपको बोला था मैंने इसके अंदर टीआरएनए का डेरिवेटिव है, इसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस की होने की वजह से मेटाबॉलाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट का, और उसको कहते हैं हम लोग रिचमंड-लैंड इफेक्ट। डिले ऑफ सेनेशंस इज आल्सो कॉल्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिले ऑफ सेनेशंस कॉल्ड एज रिचमंड-लैंड इफेक्ट। क्यों होता है डिले सेनेशंस, क्योंकि उस प्लांट के पार्ट में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उस प्लांट के पार्ट में न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट सेनेशंस डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, उसको कहते हैं रिचमंड-लैंड इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद सेल डिवीजन, मैंने आपको पहले बोला साइटोकाइनिन की वजह से साइटोकाइनेस होता है, सेल डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, रिस्पांसिबल फॉर सेल डिवीजन एंड मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होने की वजह से टिश्यू कल्चर में, मैंने आपको बोला ना आपको, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और जिसकी वजह से मास ऑफ सेल बनता है और शूट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलोजेनेसिस। कॉलोजेनेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोजेनेसिस? कॉलो मींस शूट एंड जेनेसिस फॉर्मेशन, सेल डिवीजन होता है टिश्यू में, और जिसकी वजह से शूट फॉर्मेशन होता है, रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ शूट, अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड सेल्फ लाइफ। साइटोकाइनिन हेल्प इन द सेल्फ लाइफ, मतलब प्लांट की जो लाइफ है वो थोड़ी एक्सटेंड होती है, जल्दी प्लांट नहीं मरते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ लाइफ। ओके, शूट में, वेजिटेबल में, फ्लावर्स में, जिसमें क्या होता है, शूट में हो, वेजिटेबल में हो, फ्लावर में हो, साइटोकाइनिन अप्लाई करने की वजह से उसका सेल्फ लाइफ बढ़ता है, मतलब उनका जो लाइफ स्पैन है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ओके, ड्यूरेशन बढ़ता है। ये हो गए फिजियोलॉजिकल रोल। अब यूजेस क्या है, ओवरकम सेनेशंस, मतलब अभी जस्ट मैंने बोला आपको, इसकी वजह से क्या होता है, डिले ऑफ सेनेशंस एंड इन द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, लीव्स में या फिर बाकी के जो पार्ट है जल्दी गिरते नहीं है, फॉल नहीं होते, डिफोलिएशन स्टॉप करता है, सेनेशन लेट करता है कौन, साइटोकाइनिन। एंड सेकंड फंक्शन इन टिश्यू कल्चर, मैंने जस्ट अभी बोला आपको, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, टिश्यू कल्चर में। ये क्या है, ये टिश्यू है जिसमें कैलस फॉर्मेशन होता है ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर। ये क्या है, व्हाट इज दिस, न्यूट्रिएंट मीडियम, और न्यूट्रिएंट के मीडियम के ऊपर ये कैलस फॉर्म होता है। और याद रखिए ये कैलस में क्या होता है, एक तो शूट प्रोडक्शन होता है या फिर रूट प्रोडक्शन होता है। ओके, मतलब जब आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों इक्वली सप्लाई करोगे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इक्वली सप्लाई करोगे तो क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन होगा। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इक्वली सप्लाई करोगे तो क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन होगा। और फिर आप
फिर जब आप ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई करोगे साइटोकाइनिन से ज्यादा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अगर ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा, रूट फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं राइजोजेनेसिस। समझ रहा ना, अगर न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने ऑक्सीजन ज्यादा ऐड किया तो रूट फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं राइजोजेनेसिस। और उसके अपोजिट अगर आपने न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर साइटोकाइनिन ऐड किया तो क्या होगा, शूट फॉर्मेशन होता है, जिस मैंने अभी आपको बोला था उसको बोलते हैं कॉलोजेनेसिस। मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन साइटोकाइनिन इक्वल है तो कैलस फॉर्म होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन ज्यादा है रूट फॉर्मेशन होता है राइजोजेनेसिस, न्यूट्रिएंट मीडियम में शूट साइटोकाइनिन ज्यादा है तो शूट फॉर्मेशन होता है कॉलोजेनेसिस कहते हैं उसको हम। कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, साइटोकाइनिन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो शूट फॉर्मेशन होता है, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो रूट फॉर्मेशन होता है किसी भी प्लांट में। तो ये है इसके हिंट। और फाइनली मैं आपको इसको याद करने के लिए इसका एक हिंट दे रहा हूँ, शॉर्टकट हिंट दे रहा हूँ। ओके, बहुत ही सिंपल हिंट है, साइटोकाइनिन याद करने के लिए बहुत ही सिंपल हिंट मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है हिंट? पीएन मिश्रा, दिस इज द नेम ऑफ पर्सन। पीएन मिश्रा क्या है, पर्सन का नाम है पीएन मिश्रा। दिल्ली से ओडिशा। पीएन मिश्रा दिल्ली से ओडिशा ओके ओडिशा आए। ओके, तो ये है इसका नाम। तो देखते हैं पी मतलब क्या है, प्रमोट, ग्रोथ प्रमोटर है ना, प्रमोट करता है, पी मतलब प्रमोट। ओके, एन मतलब न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म करता है या मोबालाइज करता है, न्यूट्रिएंट मोबालाइज करता है। ओके, न्यूट्रिएंट मिश्रा मतलब मोबालाइज, समझ आ रहा है ना, प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबालाइज, मतलब पीएन मिश्रा का लॉन्ग फॉर्म क्या है, प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबालाइज। न्यूट्रिएंट का मोबालाइजेशन करता है कहाँ पे, प्लांट में। एक डेली का मतलब क्या है, डेली का मतलब डिले, क्या डिले क्या, सेनेसेंस। ओके, दिल्ली से मतलब डिले सेनेसेंस। ओके, दिल्ली का मतलब डिले सेनेसेंस। ओडिशा का मतलब क्या है, ओ फॉर ओवरकम एंड डी फॉर डॉर्मेंसी। ओके, डी फॉर डॉर्मेंसी एंड ए फॉर या ओडी का मतलब अपाइकल डोमिनेंस कह सकते हैं आप, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। समझ आ रहा है ना, क्या ओवरकम कर रहा है, अपाइकल डोमिनेंस, ए मतलब अपाइकल डोमिनेंस। ओके, एंड ओडिशा आए, तो ये भी आप बोल सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द हिंट। तो रिमेंबर द साइटोकाइनिन, पीएन मिश्रा दिल्ली से ओडिशा आए, पी फॉर प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबालाइज, दिल्ली मतलब डिले सेनेसेंस, एंड ओडीए मतलब ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस। ये बेसिक फंक्शन है इसके साइटोकाइनिन के, उसके साथ वो सेल डिवीजन करते हैं, और बहुत कुछ फंक्शन है इसके साइटोकाइनिन के। सो इन दिस वे वी आर कंप्लीट टुडे टू हार्मोन्स, जिबरेलिन and cytokinin. Next hormone ethylene and acetic acid by Kogel and Timan. The discovery of gibberellin is linked to E. Kurosawa, who observed abnormal tallness in rice seedlings struck by Bacane or foolish seedling disease. This disease is caused by the fungus Gibberella fujikuroi. Later, Yabuta and Sumiki isolated the substance secreted by the fungus and called it gibberellin. The discovery of cytokinin is linked to F. Scooge and his co-workers, who noticed that cells extracted from the internodal segment of the tobacco stem proliferated to callus. When the nutrient medium is supplemented with extracts of vascular tissues, yeast, and coconut milk, in addition to auxin. Later, it was Skoog and Miller who isolated and crystallized the substance that promoted
cytokinesis in plant cells. It was then named kinetin. The discovery of agriculture and horticulture. Gibberellins or gibberellic acids or Ga are extracted from fungi and higher plants. They are referred to as Ga1, Ga2, Ga3, etc. in the order of discovery, and they are acidic in nature. Ga3 was the first of all the gibberellins to be structurally discovered. Gibberellins have varied physiological effects on plants, such as an increase in the length of the plant body axis. This is why they are used in the lengthening of grape stalks and sugarcane stems to increase the yield. Gibberellins also improve the fruit's shape by causing elongation as in apples. They delay senescence or aging of fruit, and are hence used commercially to extend the market period by retaining fruit on trees longer. However, they also hasten the maturity of seeds, and hence are used to obtain early seed production from juvenile conifers. Commercially, Ga3 is also used in the brewing industry to increase the enzymatic activity inside grains during the malting process to achieve even germination in all seeds in commercial beer production. In cabbage, gibberellins promote bolting, that is, lengthening of internodes before flowering. Growth promoter cytokinin plays an important role in the cytokinesis or the division of cytoplasm in a plant cell. They were first discovered in the form of kinetin, a purine derivative. One type of cytokinin, zeatin, was later isolated from corn kernel. And much later, naturally occurring cytokinins were identified in specific regions of plants such as the root apex, shoot apex, and fruit to promote growth. They promote the growth of lateral and adventitious shoots by preventing apical dominance. They also delay senescence or the aging of leaves.